हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मौसम बहुत अच्छा है राइड के लिए और मैं आज मेरे दोनों बाइक्स को निकाल के लाया हूँ, RSP4 1100 फैक्ट्री और RS457। बहुत भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में व्लॉग बनाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा इंग्लिश में ही बनाता हूँ और मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में ही बना रहा था। बट बहुत भाइयों ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा आज हिंदी में व्लॉग बनाते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम फरहान है, ये मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल है और मैं बेंगलोर से हूँ। हार्डकोर बाइकर हूँ, बहुत सालों से काफ़ी सारे बाइक चलाए हैं और स्टेप बाय स्टेप मैंने अपग्रेड किया है। और ये मेरी RSP4 1100 फैक्ट्री है, जो बहुत रेयर है बाय द वे। पूरे इंडिया में सिर्फ 6 बाइक्स हैं। RSP4 1100 फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो न्यू जनरेशन है, और इस कलर स्कीम में सिर्फ एक ही है। आपको थोड़ा इसका भी वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। इसका सैटिन ब्लू फिनिश आता है, बट मैंने इसको ग्लॉसी PPF डाला है, जिसके वजह से इसमें बहुत अच्छा शाइन है। और ये रेड कलर ग्लॉसी आता है विंगलेट्स। तो इसका एग्जॉस्ट नोट भी मैं सुना देता हूँ। तो इसका 1100 फैंसी नंबर है, क्योंकि ये 1100 सीसी है, और इसका 457 सीसी है, तो ये 457 है। आज मैं ज़्यादा RS457 के अपग्रेड्स के बारे में ही बात करूँगा, बट मुझे पता है आप लोग को इसकी एग्जॉस्ट नोट सुननी है, सब लोग ईगर है, तो ये सुना ही देते हैं। तो मैं अभी RS457 के अपग्रेड्स के बारे में बता देता हूँ। इस पे मैंने एरो पिस्ता एग्जॉस्ट डाला है, जो एग्जैक्ट सेम RSP4 पे भी है, और इस पे मेटजेलर M9 RR के टायर्स अपग्रेड किए हैं, और सेम चीज़ RSP4 पे भी है। और काफ़ी सारे दूसरे अपग्रेड्स भी किए हैं। ये ब्रेम्बो का RCS 15 कोर्सा कोटा मास्टर सिलेंडर है, जो एडजस्टेबल है रीच और बाइट के लिए। और ये .5.1 ब्रेक फ्लूइड डाला है, जिससे ब्रेकिंग और बेटर हो जाती है। हायर टेम्परेचर्स में भी ये अच्छे से काम करता है। एंड ब्रेम्बो के रेस ब्रेक पैड्स तो मैंने डाले ही हैं काफ़ी टाइम से। अगर हम परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की बात करते हैं तो इस पे एरो पिस्ता GP का एग्जॉस्ट है, गैब्रो रेसिंग का ट्यून है, जो ऑफिशियली अप्रिलिया का ट्यूनर है। एंड यहाँ पे देखिए रेस, इसका मतलब है कि रेस मैप इनेबल हो चुका है। और काफ़ी सारे अपग्रेड्स है, जैसे कि ये विंडस्क्रीन, टॉलर विंडस्क्रीन हो गया, जो टक डाउन पोजीशन में जब आप रेस पोजीशन में रहते हैं काफ़ी यूज़फुल रहता है। एंड यहाँ पे मैंने ग्रैब रेल्स लगाए हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं इन माय ओपिनियन। और बाइक को पुल करने के लिए इधर उधर अगर आपको इधर खींचना पड़ेगा, तब ये बहुत अच्छा यूज़फुल रहेगा। क्विक शिफ्टर तो डाला है यहाँ पे, ऑफिशियल अप्रिलिया का है। मैं तो फर्स्ट था इंडिया में जिसने ये क्विक शिफ्टर डाला था। सब एक्सेसरीज़ को अगर मिलाए, ये लगभग 5 लाख का एक्सेसरीज़ मैंने डाल रखा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये एग्जॉस्ट ही हो गया 1.7 लाख का, और बाकी का ट्यून अराउंड 65,000, टायर्स, अपग्रेड्स, क्विक शिफ्टर 30,000 का, और ये 40,000 का, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट डाल दूंगा अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो। बट हाँ, इस पे 5 लाख का एक्सेसरीज डाला है, जितना बाइक की प्राइस है उतना एक्सेसरीज ही है। तो चलिए अभी राइड पे चलते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये अपग्रेड्स जो भी मैंने किए हैं इससे क्या फ़ायदा हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल और रेयर ABS को मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। मैं यही सेटअप प्रेफर करता हूँ।
एग्जॉस्ट नोट तो ऑब्वियसली बढ़िया है एंड इस पे डीबी किलर नहीं लगा हुआ है। और क्विक शिफ्टर का साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है, ओ मैन, ये बहुत अच्छा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इनिशियल और मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉप एंड उतना नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि ट्यून करते वक्त बहुत सारे चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, जैसे रिलायबिलिटी वगैरह। अगर इसका कुछ रेव लिमिटर अनलॉक हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओवरऑल जो राइडेबिलिटी है मोटरसाइकिल की, उसको बेटर किया है। तो इनिशियल और मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉर्क ज़्यादा बड़ा है, मेरे को ये डेफिनेटली फील हो रहा है। BHP कितना बड़ा है आई एम नॉट श्योर, कोई इसका क्लेम नहीं है गैब्रो से, बट डेफिनेटली जब ये गाड़ी को निकालते हैं ना, तो इनिशियल और मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉप हैंड मैंने ट्राई किया था एक टाइम, मैंने तो 200 किलोमीटर्स पर आवर किया था स्टॉक बाइक पे, और मैं अराउंड 92 किलोज़ हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो उस पर प्रॉब्ली मैं फर्स्ट राइडर था जिसने 200 किलोमीटर्स पर आवर किया था विद दिस काइंड ऑफ वेट, और वो स्टॉक बाइक पे किया था। अभी मुझे लास्ट राइड जब मैं एग्जॉस्ट डाल के निकला था विद द ट्यून, उतना मुझे फील नहीं हुआ टॉप एंड में, और मुझे स्ट्रेच भी नहीं मिली सही से जिस पे मैं प्रॉपरली टॉप स्पीड चेक कर पाऊँ। विंड बास्ट भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उस दिन अराउंड 195 किया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 200 किया था मैंने स्टॉक स्टार्टिंग में, और ये प्रीवियस राइड में मैंने 195 किलोमीटर्स पर आवर किया था। बट शायद अगर मुझे स्ट्रेच और अच्छा मिलता तो बेटर टॉप स्पीड मिल जाती। ये ट्यून से आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका टॉप स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत आपको गेंज मिल जाएगा और जो रेव लिमिटर है उसको निकालेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलायबिलिटी को माइंड में रखते हुए गैब्रो ने बहुत अच्छे से इसको ट्यून किया है, बहुत टेस्टिंग के साथ। गैब्रो इटली के ट्यूनर हैं और वो अप्रिलिया के ऑफिशियल ट्यूनर है। बहुत सालों का, करीब 25 सालों का एक्सपीरियंस है उनको अप्रिलियास को ट्यून करते हुए। वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग के बाइक्स को भी उन्होंने ट्यून किया है, जो RSV4 है उसको सब ट्यून किया है। RSV4 जो मेरी जा रही है उस पर भी गैब्रो रेसिंग का ही ट्यून लगा हुआ है, विद एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, वेलोसिटी स्टैक्स, एग्जॉस्ट, तो उसका स्टेज 3 ट्यून किया हुआ है। ओवरऑल जो इनिशियल और मिड रेंज है वो बहुत अच्छा हुआ है, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। टॉप एंड उतना नहीं है, टॉप एंड आई थिंक सिमिलर है, पूरा स्टॉक बाइक से काफ़ी सिमिलर है। पर ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, शायद रिलायबिलिटी को माइंड में रखते हुए उन्होंने ज़्यादा टॉप एंड पे उसको अनरेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो या ओवरऑल खुश हूँ मैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे RS457 पे रेप्लिका एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत सारा टेस्टिंग किया जाता है एग्जॉस्ट को बनाने के लिए बैक इन यूरोप, या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी अगर कुछ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो परफेक्टली उसको इंजीनियर किया जाता है। तो प्लीज़ चीप एग्जॉस्ट वगैरह आप मत डालिए, रेप्लिकास मत लीजिए, रिलायबिलिटी को माइंड में रखिए, और इन्वेस्ट करना है तो ओरिजिनल एग्जॉस्ट जो रेप्यूटेड ब्रांड्स है जैसे एरो, एक्रोपोविच, लियोवेंस, इंडियन भी काफ़ी ब्रांड्स है जैसे बैरल एग्जॉस्ट, उसका मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया है, मैंने सुना है अच्छे रिव्यूज़ उसके बारे में। बट हाँ, स्पेंड ऑन रेप्यूटेड ब्रांड्स, कुछ चीप रेप्लिकास मत डालिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसको स्टॉक ही रखिए, और जब कर पाते हैं तभी आप व्हेनेवर यू कैन इन्वेस्ट, तब आप अच्छा वाला एग्जॉस्ट लीजिए। तो ब्रेकिंग की बात की जाए तो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है इस बारे में कि RS457 की ब्रेकिंग उतनी ख़ास नहीं थी, और मैंने भी बहुत टेस्टिंग की इसको इम्प्रूव करने के लिए। मैंने EBC ब्रेक पैड ट्राई किया, ब्रेम्बो ब्रेस ब्रेक पैड ट्राई किए, और बीच में RCB का मास्टर सिलेंडर भी लगाया था। और RCB मास्टर सिलेंडर जो मैंने डाला था 17 mm का, उसमें मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि इनिशियल बाइट तो काफ़ी अच्छा था, बट ABS का जो अग्रेसिवनेस था, जो जिस तरीके से वो किक इन करता है, वो बहुत अग्रेसिव था। इस ब्रेम्बो RCS मास्टर सिलेंडर को डालने के पहले मेरे पास ब्रेम्बो का रेस ब्रेक पैड था, डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड था, एंड स्टॉक मास्टर सिलेंडर था। इस अपग्रेड से मैं बता सकता हूँ कि रफली 50 to 60% इम्प्रूवमेंट शायद हुआ था।
और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। बट अब ये जो सेटअप है इसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मैंने काफ़ी टेस्टिंग की है, पैनिक सिचुएशंस भी थे जहाँ पे एक टू व्हीलर मेरे सामने आ गए, मैंने हार्ड ब्रेकिंग की। भाई साहब ब्रेकिंग बहुत अच्छी है अभी। बहुत टेस्टिंग के बाद मैं अभी खुशी से बोल सकता हूँ कि अभी जो ये सेटअप है ब्रेकिंग का, मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आपको थोड़ा ब्रेकिंग टेस्ट दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा है ब्रेकिंग। ABS का जो इंट्रूजन होता है, जो ABS अग्रेसिवली किक इन होता था, वो बिल्कुल नहीं है और ब्रेकिंग बहुत शार्प हो गई है। फाइट भी अच्छा है और काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट टॉपी भी हो जाती है। बट अब्रिलिया का रेस ABS क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ड्यूल चैनल ABS है जिसमें दोनों ABS फ्रंट एंड बैक काम करता है। इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने से रेस ABS एनेबल हो जाता है, जिसमें रेयर का ABS नहीं चलता है। अभी मैं उसी सेटिंग पे चला रहा हूँ और इससे जो है, जो ABS का अग्रेसिवनेस है, जिस तरीके से वो किक इन करता है लीवर पे ना, ऐसा एक फील आता है। ABS जब भी अग्रेसिवली इंट्रूजन करता है तब ये फील होता है आपको, तो ये अभी नहीं हो रहा है इस सेटअप में। तो ये जो है कम हो जाता है विद द रेस ABS, जिसमें रेयर का ABS को हम कम्प्लीटली डिसएंगेज कर देते हैं और फ्रंट का ABS में जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम हो जाता है और बाइक ऑलमोस्ट स्टॉपी भी कर सकती है। मतलब इतना शार्प हो जाता है, स्टॉपी करने को जाती है बट फिर ABS के वजह से वो नहीं होता है स्टॉपी। जस्ट बिफोर द स्टॉपी उसको बाइक को स्टेबलाइज कर देता है। तो अभी विद दिस मास्टर सिलेंडर मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड उसके अलावा मैंने तो अभी मेटजेलर M9 के टायर्स भी लगाए हैं। एग्जैक्टली सेम टायर्स मेरे RS V4 पे भी है। RS V4 को दिखा दूँ अभी। यप, उस पर M9 RR टायर्स है। तो सेम टायर्स मैंने उस पर भी लगाए और हैंडलिंग इसका बहुत अच्छा हुआ है, आई शुड से दैट। क्विक शिफ्टर सुन रहे हो आप? एग्जॉस्ट के साथ ये क्विक शिफ्टर का साउंड बहुत अच्छा है। देखो लेंस कैसे स्विच करते हैं लोग, तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए स्पीड जाने के टाइम पे।
क्विक शिफ्टर का पॉप्स एंड बैंग सुन रहे हो आप? ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है। अगर मैं ओवरऑल RS457 के बारे में बात करूँ तो इंजन तो इसका काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ द पावर डिलीवरी जो डिलीवर होती है। 270 डिग्री का क्रैंक है तो आवाज़ थोड़ा यूनिक है। टिपिकली जो पैरेलल ट्विन का साउंड होता है वैसा तो नहीं है, जैसे निंजा 300 या R3 हो गई। बहुत ही डिफरेंट है, थोड़ा वी ट्विन के जैसा साउंड आता है। और जो पंच है इनिशियल और मिड रेंज में वो काफ़ी अच्छा है RS457 में, जो निंजा 300 या R3 जैसे पैरेलल ट्विन सिलेंडर, जो टिपिकल पैरेलल ट्विन सिलेंडर्स है उससे काफ़ी अच्छा है इनिशियल और मिड रेंज। और अप्रिलिया का जो DNA है, जो कैरेक्टर है, जो जिस तरीके से बाइक खींचती है वो तो इस बेबी RS457 में भी है, जस्ट लाइक द RSV4। टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू इट्स कंपटीशन। मैं R3 निंजा 300 की बात कर रहा हूँ एंड KTM RC390। मेरी जो फर्स्ट जेन की RC390 थी उसके लोअर RPM में बहुत जर्किंग था, तो वो RS457 में नहीं है। लोअर RPM से भी फ्यूलिंग बहुत अच्छी है जिसकी वजह से टॉर्क ज़बरदस्त है। और हैंडलिंग तो वन ऑफ द बेस्ट है। आई कैन से कि ये एक बेंचमार्क है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, क्योंकि इसमें तो एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिसके वजह से हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और आप बस उसको एक डायरेक्शन में पॉइंट करो और वो बिक जाती है। हैंडलिंग ज़बरदस्त है आई वुड से। लुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली लुक्स ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी दिखती है, जस्ट लाइक अ बेबी RSV4 एंड दी RS660। तो लुक्स के डिपार्टमेंट तो बाइक बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक पैकेज भी काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट ऑफर्स। और एक चीज़ थी जो काफ़ी अच्छी नहीं थी, वो थी ब्रेकिंग, जिसको काफ़ी राइडर्स ने इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने जो RS457 ली थी वो फर्स्ट लॉट में ली थी, और उसके बाद जो मेरे एक दो दोस्तों ने बाइक ली उसकी ब्रेकिंग मुझे थोड़ी बेटर लगी। आई डोंट नो अगर उन्होंने कुछ चेंज किया है या अपग्रेड किया है, अगर किया भी है तो वो बता नहीं रहे हैं कि क्या किया है, बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे को लगा। जो अभी नए बाइक्स आ रहा है उसके ब्रेकिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे को लग रहा है। सब लोगों को ये बता नहीं सकता कि आप 40,000 खर्चा करो मास्टर सिलेंडर पे, नहीं। आप शुरुआत करो ब्रेक पैड से जो थोड़ा अफोर्डेबल है। ब्रेक पैड से अगर इम्प्रूव होता है और अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो ब्रेक पैड ही ठीक है। अगर आपको थोड़ा और चाहिए बाइट, अभी डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड डाला है मैंने। डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड का क्या एडवांटेज है, वो जो हाई टेम्परेचर्स में भी है ना ब्रेक फेड नहीं होता है। तो ये आपको छोटा राइड अराउंड द सिटी चलाने से नहीं मालूम होगा। जब आप घाट्स पे जाओगे या ट्रैक पे जाओगे जहाँ पे अग्रेसिव आप बहुत ब्रेकिंग करते हो, वहाँ पे आपको फील होगा कि ब्रेक थोड़ा फेड होता है और लीवर थोड़ा अंदर चला जाता है। तो डॉट 5.1 डालने से हाई टेम्परेचर पे भी बहुत बढ़िया काम करता है, जिसके वजह से ब्रेक फेड होने का चांसेस कम है। जो भी ट्रैक पे जाते हैं डेफिनेटली डॉट 5.1 मोस्टली लोग रेकमेंड करते हैं, और बेटर ब्रेक पैड्स आर डेफिनेटली रिकमेंडेड। इस सेटअप ये ब्रेक पैड्स और डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड डालने से ही मैं ये बता सकता हूँ कि एटलीस्ट 50 to 60% इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हो तो उतने में ही ठीक है। मगर अगर आपको लग रहा है कि आपको और बाइट चाहिए, आप ट्रैक पे जाना चाहते हो, ज़्यादा हार्डकोर राइडिंग करना चाहते हो,
और ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी की भी बात है, क्योंकि मास्टर सिलेंडर्स काफ़ी महंगे भी हो सकते हैं। ये ब्रेम्बो RCS कोर्सा कोटा मास्टर सिलेंडर है, ये मुझे अराउंड 40,000 पड़ा। ये कोर्सा कोटा वेरिएंट है ब्रेम्बो RCS 15 का, जिसमें एडजस्टेबिलिटी है बाइट का एंड रीच का, दोनों। काफ़ी अफोर्डेबल मॉडल्स भी हैं, जैसे RCB जो मैंने टेस्ट किया था 17 mm का, मुझे उसमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। बट मेरे एक दोस्त विघ्नेश ने उसकी बाइक में एक दूसरा मास्टर सिलेंडर RCB का डाला है, जो वो बहुत अच्छा है बोल रहा है। मैंने तो एक शॉर्ट राइड पे उसका टेस्ट किया था, लॉन्ग राइड पे मैंने टेस्ट नहीं किया। तो हाँ, अफोर्डेबल ऑप्शंस भी है मार्केट में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो। नेसेसरी नहीं है सबके लिए, अगर आप ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हो, आपको लगता है, तो जस्ट अपग्रेड टू द ब्रेक पैड्स एंड .5.1 ब्रेक फ्लूइड। आप मास्टर सिलेंडर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, आप कर सकते हो। बट इस सेटअप से मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी। डेफिनेटली इतना सब बाइक में अच्छा था, ब्रेकिंग की कमी थी, और इस सेटअप में मैं अभी तो बहुत खुश हूँ। तो RS 457 एज अ पैकेज, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करते रहता है हमेशा। तो एज अ पैकेज RS 457 बढ़िया बाइक है। ओवरऑल पावर, हैंडलिंग, डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक पैकेज की बात अगर करें तो ब्रिलियंट पैकेज है। रिलायबिलिटी एक चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में ही हम बता पाएंगे, अभी तो बहुत जल्दी है रिलायबिलिटी के बारे में बात करने के लिए। मुझे भी काफ़ी इश्यूज हुए थे, जिसका मैंने इंग्लिश वीडियो बनाया है ऑलरेडी। अभी सब कुछ सॉर्टेड है और बाइक बढ़िया भाग रही है। थोड़ा एम्प्टी स्ट्रेच है, ट्राई कर लेते हैं। ये अभी भी वैल्यू फॉर मनी है फॉर व्हाट इट ऑफर्स, तो इसको लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो चलिए लॉन्च करते हैं दोनों बाइक्स। सैम भी रेडी हो गए हैं। यस, अगर आपको मेरा हिंदी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और ब्लॉग्स बनाने के लिए।